तो अगला क्वेश्चन 7 में देखते हैं। तांबे के 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनकी लंबाइयाँ 5:3:1 हैं, तो उनकी प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो हमारे पास गिवन है, गिवन में हमारे पास है वैल्यू m1:m2:m3 बराबर दिया गया है 1:3:5। उनके द्रव्यमान लंबाइयाँ हैं L:1L:3 बराबर 5:3:1। निकालना है R1:R2:R3 बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रतिरोध का द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लंबाई के साथ क्या रिलेशन है ये हमें मालूम है। तो R बराबर होता है ρL/A। रो क्या है, उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई, A उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से हमें L से तो काम है लेकिन A से काम नहीं है, तो A से काम के लिए क्या करें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब D बराबर m/v हो गया। अब यहाँ देखो D की D और M की M, तो आयतन को हम बदल सकते हैं किसमें, क्षेत्रफल गुणे लंबाई में। यहाँ से A का मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा हमें, m/AD का मान 1 में रखने पर। तो R बराबर हो जाएगा रो L की जगह पे L और A की जगह पे क्या रख दें, यहाँ D का मान जो आपने A का मान जो निकाला था, तो यहाँ क्या आ जाएगा DL। ठीक है, ये आपको रखना है A की जगह पे, A का m/LD, ये कहाँ जाएगा ऊपर। तो R आ जाएगा रो L² D/M। तो R बराबर हो रहा है यहाँ पे रो DL²/M। हमें काम किससे, सिर्फ L² से और M से। रो विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट रहेगा, सभी तारों की क्वालिटी सेम होगी, और D क्या है, घनत्व, वो भी समान होगा। तो अगर हम कंडीशन लगाएं यहाँ पे R1:R2:R3, तो बराबर क्या हो जाएगा, L1² अनुपात बटे M1, L2² बटे M2, L3² बटे M3। L1, L2, L3 के मान हमारे पास पता है कितने हैं, 5² अनुपात 5² अनुपात क्या हो जाएगा, 3² और 1² नीचे, सॉरी डिवाइड में क्या हो, अनुपात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड में M1 1:3:5, 5 का 25/1 स्क्वायर से काटते हैं हम अगर पावर यहाँ से, तो क्या मिलेगा 3/1, यहाँ 1/5। सॉल्व करें, और सॉल्व करने पर क्या होगा, 5 हटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, 5 का गुणा होगा पूरे में, 5 × 25, 5 × 3, 5 × 1/5 कट जाएंगे, तो आ जाएगा 125:15:1 आंसर। ये अनुपात में क्लास 8 में पढ़े हो आपने, नियम होते हैं 5, अगर आप 25:3:1/5 लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा और लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब जैसे हटाएंगे डिनोमिनेटर को तो 5 का गुणा करना पड़ेगा पूरे में।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि एक कोई सर्किट बना हुआ है यहाँ पे ए और बी के बीच में, जिसमें 3, 6, 8, 30 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो हमें परिणामी प्रतिरोध का मान निकालना है। तो जो आपको डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को हम देखते हैं फिर से। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है एक 8 ओम का। तो जो डायग्राम आपका ये वाला था वो इसे इस प्रकार बना सकते हैं कि ए और बी के बीच में 6 और 3 लगे हुए हैं टर्मिनल में। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर 3 और 6 जो हैं वो समांतर क्रम में हैं। तो सबसे पहले 3 और 6 के लिए देखते हैं। 6 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/3। 1/R बराबर 1/R, यहाँ आ जाएगा R का मान 2 ओम। तो यहाँ से 6 और 3 सॉल्व हो गए, 2। अब 2 ओम को देखते हैं 8 ओम के साथ। तो 2 ओम जब 8, यहाँ दोनों लोग सॉल्व करने के बाद ये चेन सीरीज यहाँ से बनी है। तो अगला डायग्राम अगर बनाए तो क्या बनेगा, ये तो आपका वैसा का वैसा। इसके बाद यहाँ पे 2 ओम